पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। बिहार में भी इसकी ठसक देखने को मिल रही है। सभी की नजरें पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा ऐसे महत्वपूर्ण सीटों पर है। जाति जनगणना हुई है। जाति जनगणना के बाद कई समीकरण भी यहां देखने को बन रहे हैं। हालांकि इसे लेकर कई तरह की बातें चल रही है, चर्चाएं चल रही है। हमारे बीच आज समाजसेवी बैठे हैं नंद कुमार वर्मा जी। इनसे बात करेंगे कि एक बार फिर से पूरे देश में लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, मैं पटना जिला की बात करूंगा। पटना जिला में तो पटना जिला का 14 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र बार और मोकामा जो मुंगेर लोकसभा में पड़ता है। बाकी 12 विधानसभा क्षेत्र जो है पटना साहिब लोकसभा और पाटलिपुत्रा लोकसभा में पड़ता है। अब बात यह है कि 2019 जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ और 2020 में जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, तो पटना जिला से चाहे आरजेडी हो, भाजपा हो, जदयू हो, चाहे माले हो, वो किसी पार्टी ने पटना जिला के किसी भी कुशवाहा को विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दिया। ज्ञातव्य है कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से चंद्रदेव प्रसाद वर्मा विधायक हुआ करते थे। पटना पूर्वी से भाजपा से रामदेव महतो विधायक हुआ करते थे और दोनों नेता राज्य के मंत्री भी रहे। चंद्रदेव प्रसाद वर्मा सांसद भी रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। सूरज नंदन कुशवाहा और सत्येंद्र नारायण कुशवाहा भाजपा से एमएलसी रहे, वो दिवंगत हो गए। और जदयू से सीपी सिन्हा एमएलसी बने। माले से इनके नन्ना जी विधायक हुए। लेकिन 2020 के बाद पटना जिला का जो कुशवाहा है वो उपेक्षित महसूस कर रहा है, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इस क्रम में हम लोगों ने पूरे पटना जिला का सर्वदलीय बैठक हम लोगों ने बुलाया था। सभी दल के नेता, सभी दल के कार्यकर्ता उस बैठक में उपस्थित हुए और सभी लोगों ने एक स्वर से एक ठगा हुआ महसूस किया है। और आने वाला विगत 2024 में जो लोकसभा का जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से, चाहे वो किसी भी पार्टी से या निर्दलीय भी, यदि कुशवाहा समाज का अगर कोई प्रत्याशी आता है तो सभी लोगों ने मिलकर एक मत से लोगों ने निर्णय लिया है कि जो पार्टी में है अपना काम करते रहेंगे। जो कुशवाहा समाज का जो आवाज है, अपना आवाज को वोट के माध्यम से उसको साबित करने का काम करेगा। जहां तक सवाल है बीजेपी का, सब कोई को पता है कि कुशवाहा और कुर्मी का वोट जो है वो बीजेपी का परंपरागत वोट रहा है। लेकिन यहां जो है भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित साजिश के तहत दीपक सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाकर कुशवाहा वोट को साधने का यह प्रयास किया है। मेरे साथियों, सम्राट चौधरी के कंधे पर बंदूक रखकर कुशवाहा वोट को साधने का वो भारतीय जनता पार्टी का अथक प्रयास चल रहा है।
कुशवाहा समाज के लोग इस बार सचेत है कि इस बार किसी भी पार्टी के झांसे में यह समाज आने वाला नहीं है। अब हालांकि जो आप बात कर रहे हैं, हर पार्टी जैसे बीजेपी हो, आरजेडी है, जदयू है, माले है, अन्य पार्टियां हैं, सभी ने कहा है कि हम समाज का जो है पूरी तरह से जो ताना बाना है सभी को साथ में लेकर चलेंगे। सब कोई कहता है, कथनी और करनी में इन लोग का फर्क है। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप देखिए बीजेपी का जो 17 गो जो टिकट दिया, उसमें 5 गो राजपूत को दिया, 2 भूमिहार को दिया, 2 ब्राह्मण को दिया, 1 कायस्थ को दिया। 10 टिकट किसको दिया? जिसका 10% आबादी है वो 60% पर कब्जा कर लिया, और जिसका 90% आबादी है उसको 40% पर समझ लिया। यही भाजपा का मिशन है, यही इनका सबका साथ सबका विकास है। आखिर इस बार जो जातीय जनगणना चली है, पिछड़े वर्ग के साधने की कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों के द्वारा। सिर्फ साधने का कोशिश किया जा रहा है, सिर्फ वोट लेने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो क्या राजनीति में उनकी भागीदारी नहीं दी जा रही है? बिल्कुल शून्य है, कोई भागीदारी नहीं है। और हम जो है, हमारे बीच जो है, जो भारतीय लोक चेतना पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाष कुमार जी, जो कुशवाहा समाज से आते हैं, और कुशवाहा समाज को बिहार और प्रदेश में और कुशवाहा समाज की राजनीति को जीवंत रखना है, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय लोक चेतना पार्टी का जहां जहां से प्रत्याशी खड़ा है, आप वहां वोट देकर जिताने का काम करें। अब रही औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को टिकट मिला है, वहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुभाष कुमार जी, वहां से प्रत्याशी नहीं दिया है। नवादा से श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से भारतीय लोक चेतना पार्टी का प्रत्याशी नहीं दिया गया है। और इस बार जो है हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुभाष कुमार जी, पाटलिपुत्रा से नामांकन करने जा रहे हैं। और अभी कह रहे थे कि जिस तरह से भागीदारी नहीं मिल रही है, अब भागीदारी नहीं मिल रही है तो फिर आखिर कैसे चलेगा? भागीदारी नहीं मिल रही तो इसीलिए तो भारतीय लोक चेतना पार्टी जो है अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सिद्धांतों पर आधारित है। और यह पार्टी जो है, जो पार्टी में एक जात का एक छत्र राज जो चल रहा है, एक छत्र राज को समाप्त करने का काम यदि करेगा तो भारतीय लोक चेतना पार्टी ही करेगा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, तो पिछड़े वर्ग जो है, इस बार जो जाति जनगणना हुई, पिछड़े वर्ग को लाने की कोशिश की गई है। पूरे देश में यह सवाल उठा था और इस बार फिर से सभी पार्टियां इस पर ध्यान दे रही है विशेष रूप से। बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के आपने सम्मानित किया, और कर्पूरी ठाकुर का जो फॉर्मूला है, कर्पूरी फॉर्मूला है, उसको बीजेपी लागू करे? क्यों नहीं लागू कर रहा है? खाली अति पिछड़ा को वोट लेने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो क्या और हम लोग केवल वोट साधने की कोशिश की गई है? सिर्फ वोट साधने के लिए कोशिश की गई है। और भारतीय लोक चेतना पार्टी का मिशन है कि बिहार में अति पिछड़ा से मुख्यमंत्री बने और देश का प्रधानमंत्री दलित समाज से बने। यह भारतीय लोक चेतना पार्टी का मिशन है। ये पूरी तरह कई जात जो है उन्हें भी टिकट नहीं मिली है। इसके अलावा जैसे कुशवाहा समाज की आप बात कर रहे हैं, कुर्मी समाज जी की बात हो गई, और अन्य जो पिछड़ी जातियां उन्हें भी इस बार पिछड़े भागीदारी नहीं दी। हाँ, बिल्कुल नहीं दिया गया है, उसको उपेक्षित रखा गया है। सिर्फ वोट साधने के लिए राजनीति चल रहा है, यहां सिर्फ वोट साधने के लिए राजनीति चल रहा है। और बीजेपी का सिर्फ यही एक मुद्दा है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। न कोई रोजगार दे रहा है, न कोई नौकरी दे रहा है। सारा सरकारीकरण को प्राइवेटकरण कर रहा है, उसको निजीकरण कर रहा है। बड़े बड़े कारपोरेट जो है अदानी अंबानी का लोन को माफ कर रहा है और गरीब का प्रताड़ित कर रहा है। सभी पार्टी अभी चुनाव आ गई है, रोजगार की घोषणा कर रहे हैं सभी। रोजगार की घोषणा कर रहे हैं, ये तो खाली सिर्फ दिखावा, ये सिर्फ दिखावा है लोगों का। तो कहते हैं कुछ, कैसे होगा? ये लोग का कथनी और करनी में अंतर है। तो फिर आम लोग कैसे क्या करेंगे? आम लोग तो यही करेंगे। आम जनता जो है ये रोजगार के उनकी हालत खराब रहती है। हर बार चुनाव आता है, वो वोट देते हैं इसी लालच में कि हमें रोजगार मिलेगा और हमारा परिवार चलेगा। तो अब जो है हमारी पार्टी जो है, जो लोक चेतना पार्टी है,
जो अति पिछड़ा समाज में जो राजनीतिक चेतना जागृत नहीं है, हम लोग उसको जागृति करने का काम कर रहे हैं। अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए, वोट देने के लिए तैयार रहिए। आपके लिए सांसद का दरवाजा बंद है। जब तक आपका आदमी सांसद में जीत के नहीं जाएगा तो आपका आवाज कौन बुलंद करेगा? वही लोग बुलंद करेगा जो 10% के लोग हैं। वो अपना हित की बात करेंगे। अति पिछड़ा का हित की बात कौन करता है? कोई नहीं करता है। तो 90% लोग हैं केवल वो वोट देंगे। हाँ, सिर्फ वोट देंगे। तो उन्हें उनके रोजगार, अच्छा महंगाई के मुद्दा भी गरमाया हुआ है इस बार। बिल्कुल गरमाया हुआ है। महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल का दाम देखिए कहां से कहां पहुंच गया। यही है, तो यही स्थिति है देश में। यह पूंजीपतियों का राज चल रहा है। जहां तक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन यहां कुर्मी का ताज है और राज है भूमिहार का। ये तो हर कोई जानता है। ताज तो कुर्मी का जरूर है, लेकिन राज तो भूमिहार का चल रहा है। तो लोग तो समझ रहा है, जो भी पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग जो है भली बात ही अच्छी तरह से समझ रहा है। ऐसा बात नहीं कि नहीं समझ रहा है। तो फिर आखिर जो ये पिछड़े वर्ग की जो चर्चा हो रही है, पिछड़े वर्ग पूरी तरह से बिहार में ढूंढी है, तो फिर अभी जातीय जनगणना हुई थी। हाँ। और जातीय जनगणना में जिस तरह से प्रतिशत दिया गया था कि इतने इतने प्रतिशत है, और सभी जो भी पार्टियां इस बार पिछड़े वर्ग को देख रही है। अब जहां जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जातीय जनगणना में तो यादव है 14%, लेकिन सत्ता में भागीदारी कितना है? 22%। अति पिछड़ा का जो जनगणना हुआ है वो 36% है, लेकिन सत्ता में भागीदारी कितना है? तो मात्र 6%। बाकी हक कितने खाने का काम किया है? मात्र 6% जो है अति पिछड़ा का सत्ता में भागीदारी मिला है। तो बाकी जो 30% जो हिस्सेदारी कौन खा रहा है? तो आखिर इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं लोग? तो इसी चीज को ना हम लोग मुहिम चला रहे हैं। हम लोग काहे के लिए मुहिम चला रहे हैं? तो विरोध कैसे करेंगे? वोट से करेंगे या करके कैसे? नहीं, वोट से करेंगे, वोट से करेंगे। और हमारे जो हम उस पार्टी के हम समर्थक हैं, भारतीय लोक चेतना पार्टी का, हम तो समाजसेवी हैं, लेकिन हम उसका नीति सिद्धांत को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए यह पार्टी ने बीड़ा उठाने का काम किया है। हम लोग उसको समर्थन देने का काम करते हैं। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच से समाज सेवी हैं नंद कुमार वर्मा जी। इनका कहना था कि इस बार जिस तरह से जातियों को छला गया है, वोट से कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर चोट होगी। और एक बार कह सकते हैं हम कि बिहार में जो जातीय समीकरण बनी है, और ये जातीय समीकरण एक बार फिर से लोग जिस तरह से जागरूक हुए हैं, कहीं न कहीं कई जो लोकसभा का सीट है उसकी जो है समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है। पटना से नवीन कुमार।